हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय राज्य की। जिसमें आज हम देखने वाले हैं ये जो सिलेक्शन चेक सीरीज था, इसका सेट नंबर 3 होगा। आज देखिए हम रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो कि न्यू बुक आ गया है 2025 का। अगर आपके पास है तो कृपया से सेट मारें और इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए इसका जब पहला सेट शुरू करने वाला है, जो कि बिहार सीजीएल 4th के जो सिलेबस है उसके अनुसार इसमें सब सिलेबस दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई चैनल बने हैं तो कृपया विजय धाजी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए एक मोटिवेशनल कोट है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है दुनिया में दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो चलो शुरू करते। देखिए इसका सेट नंबर फर्स्ट है। इसका पहला प्रश्न क्या देखिए, इसमें देखिए जितने प्रश्न सब मिक्स करके दिए गए हैं तो ध्यान रखिएगा। देखिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। देखिए ये कोपेन जो है एक वैज्ञानिक है, भूमि वैज्ञानिक। तो इस कौन सा ऐसा होगा, डी होगा AW। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि का मुख्य रूप से जिस कारण से होता है उसे क्या कहते हैं। ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ कारण होता है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में जो शीतकालीन में वर्षा होता है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। देखिए जैसे जानते होंगे भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा। देखिए कर्क रेखा में एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि इनमें से सही क्रम में कौन सा राज्य दर्शाया गया है। जैसे अगर पूछ देगा कि कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्यों से गुजरता है तो इसमें पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर सजाइए। तो ये प्रश्न बन चुका है, तो इसे ध्यान रखिए। देखिए गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने के बहने की दिशा कौन सा है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने है यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है। और देखिए व्यापारिक पवने जो है यह अस्थायी पवने होती है और यह हमेशा एक ही दिशा में बहती है। कैसे बहती है, एक ही। जबकि पछुआ पवन क्या है, पछुआ पवन भी अस्थायी पवन का उदाहरण है। अगला है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। देखिए बिहार में जो अति सघन वन है ना, यह मात्र 0.35% पे है। देखिए बिहार में कुल जो जन वन का घनत्व है, यह वृक्षारोपण कितना है, 2.48 हेक्टेयर पे कितना है वृक्ष है परसेंट पे, और 7.84 पे कुल वन है। और टोटल पूछेगा कि बिहार में कुल वन कितने हैं, वन एवं वृक्षावन, तो 10.32% है, 10.3%। जबकि बिहार में जो सर्वाधिक वन की संख्या मात्रा है यह कैमूर में है 31.56%, और जो न्यूनतम है यह शेखपुरा में है 0.17%। देखिए अगला प्रश्न है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है। देखिए हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा के महानदी पे है और यह सर्वाधिक लंबा है। हीराकुंड जो परियोजना सर्वाधिक लंबा है, टोटल कितना है, 4800 मीटर इसकी लंबाई है। अगला देखते हैं, इसके अलावा देखिए जो सबसे ऊंचा बांध है वह टिहरी बांध है, कितना 261 मीटर है। यह भिलंगना एवं भागीरथी नदी पे है, कहाँ, उत्तराखंड में है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक जोग या गरसप्पा है। जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है। देखिए यह हो जाएगा शरावती नदी का, किसका, शरावती नदी का है। और इसका नया नाम जो है अभी महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। इसकी ऊंचाई कितना है, 253 मीटर है। जबकि धुआंधार, दुग्ध धारा और कपिल धारा का है नर्मदा। देखिए दुग्ध धारा है नर्मदा पे, जबकि दूध सागर जलप्रपात जो है यह गोवा के मांडवी नदी पे है। इसके अलावा देखते हैं जो हेनेकल जलप्रपात है यह कहाँ है, यह कावेरी नदी पे है। अगला देखते हैं, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रही है। 2011 के अनुसार से भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक, ये देखिए केरल में रहा है, कितना, केरल में रहा है 92.07%। जबकि हाल ही में भारत में पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम को घोषित किया गया है। एक मिनट हम देख लेते हैं जो भारत की साक्षरता है उस पर है। देखिए भारत की जो कुल साक्षरता है यह 73% है, जबकि इसमें पुरुषों का कितना है 80.9% है और महिलाओं का 64.6% है। जबकि बिहार के बारे में चर्चा करते हैं तो भारत का सबसे न्यूनतम जो साक्षरता दर है यह बिहार का है। देखिए बिहार में कुल साक्षरता कितना है 61.80% है। इसमें पुरुषों का साक्षरता कितना है 71.2% है और महिलाओं की है 51.50% है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के दूसरे संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें क्या हुआ,
इसमें 1980 के दशक में की अवधि में शामिल किया गया था। क्या होगा? हरित क्रांति जो है यह भारत के जो खाद्यान्न के उत्पादन के लिए लाया गया था। अगला है, इसके जो जनक हैं कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। अगला है, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ है? यह होगा कच्छ की खाड़ी में। जिम, देखिए भारत का जो सर्वाधिक पुराना राष्ट्रीय उद्यान है यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पहला नाम क्या था? हेल नेशनल पार्क था। यह 1936 में इसका स्थापना किया गया था और यह कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? देखिए किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? यह होगा कैमेलियन तथा कछुआ। देखिए इसके अलावा जो गिरगिट तथा कछुआ है ना, यह कैमेलियन प्रजाति से पाया जाता है। इसमें ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है, जबकि जो मेढक एवं सांप है ना, इसमें इसके त्वचा में क्या होता है? ग्रंथि होता है। अगला है, दैनिक प्रयोग में अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? देखिए जो आम दालें होती है जैसे मूंग हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया इत्यादि की दालें जो है ये किस में आती है? तो यह फाबेसी कुल क्या आता है? किसका? फाबेसी कुल का। देखिए सोनेलेसी कुल जो होता है यह आलू टमाटर इत्यादि क्या है? सोनेलेसी कुल से है, जबकि लिलियेसी कुल से लहसुन एलोवेरा इत्यादि क्या है? लिलियेसी कुल से है। अगला है, सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? देखिए सूर्य जो अति उच्च ताप होता है इसे पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि सूर्य का ताप जो मापा जाता है यह उच्च तापमापी द्वारा मापा जाता है। क्या? उच्च तापमापी। अगला है, देखिए इसके अलावा एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है यह जल की घनत्व मापता है, जबकि हाइग्रोमीटर जो है यह वायुमंडल में आर्द्रता मापता है। मैनोमीटर से क्या मापता है? तो गैस का जो तापमान होता है इसे मैनोमीटर से मापता है, गैसों का तापमान। और देखिए सूर्य विकिरण की जो ऊर्जा होता है इसे पायरो हेलियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला है, एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा कब? जब लिफ्ट नीचे की ओर गतिमान करेगा। कब करेगा? नीचे की ओर। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? इसका है 27.27% होगा इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उससे संबंधित है। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, क्या है? हीरो, हैरो, माली। तो स्केल्पल, स्केल्पल किससे होगा? यह शल्य चिकित्सक से होगा। कोरापुट जिले में पंचम ताली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? देखिए कोरापुट जिले जो है यह कहाँ है? उड़ीसा में है। और यह पंचम ताली जो है यहाँ सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और देखिए भारत में सर्वाधिक जो बॉक्साइट है यह उड़ीसा में उत्पादन होता है। कितना? 76%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकलन 1956 के तहत वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत उद्योग श्रेणी नहीं है 1956 के तहत। देखिए निजी क्षेत्र का उद्योग यह है, राज्य में विशिष्ट स्वामित्व वाले उद्योग यह भी है, अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग और पूरक भूमिका निभाने वाले निजी क्षेत्र यह भी है, जबकि सहकारी क्षेत्र उद्योग क्या है? या नहीं है। आध मरुस्थल मध्य अक्षांश मरुस्थल WBW के 35 डिग्री और कितना नॉर्थ से एस के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में ध्रुव के होते हैं? तो यह 35 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच पाया जाता है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप है? देखिए अरब सागर में जो है यह लक्षद्वीप है। देखिए लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, जबकि वेस्ट बंगाल कितना, पश्चिम बंगाल कितना है? 572 द्वीप है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक विशेषता है? देखिए यह होगा, देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में पाया जाता है। और देखिए यह राज्य में लागू नहीं करवा सकता है, यह राज्य के विरुद्ध है, यह सही है। नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ये सब क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। इसका विशेषता क्या है? यह राज्य के विरुद्ध, यह लागू नहीं करा सकता है, यही विशेषता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित असत्य है? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्या है? संबंध में असत्य कह रहा है। यह होगा, इसमें उल्लिखित किसी भी राज्य का अपना धर्म होगा। यह जो है ना, यह उल्लिखित नहीं है, इसलिए यह कथन गलत है। जबकि यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है, यह सही है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह भी सही है। इसका उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, यह भी सही है। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है या और शोषण से रोकता है? देखिए यह है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है? देखिए आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, और यह भाग 3 उल्लिखित है और इसे भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 23 में क्या है? बलात् श्रम है, मतलब
जबरन काम नहीं करा सकता है, जबकि आर्टिकल 24 में क्या है, इसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को जो खतरनाक कल कारखाना होता है उसमें काम नहीं करा सकता है। अगला है आर्टिकल 20 में क्या है, इसमें 2 से अधिक संरक्षण के बारे में बताया गया है, जबकि 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता चर्चा किया गया है। और आर्टिकल 19 में क्या है, इसमें कुल 6 प्रकार का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। देखिए उसके पहले अगला प्रश्न, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलता है? देखिए राज्य का चलता है ना, यह राज्यपाल के नाम से, जबकि केंद्र का जो पूरा शासन है यह राष्ट्रपति के नाम से चलता है। अगला है, जबकि प्रधान कौन होता है? राज्य का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, और जो देश का प्रधान होता है यह प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, किससे संबंधित है? ये देखिए भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रधान से संबंधित है, प्रावधान संबंधित। कौन सा? आर्टिकल 56। देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों पर चर्चा किसमें किया गया है? जो कि यह कार्यपाल का एक प्रधान होंगे, आर्टिकल 53 में किया गया है। और देखिए 60 में क्या शपथ है, 61 में क्या है? महाभियोग है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में कौन से राज्य है? देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस सब ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें ऑप्शन मणिपुर रहेगा। जो नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन देखे हैं उसमें ऑप्शन मणिपुर डाल देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा अनुसूचित 6 में शामिल नहीं है। तो 6 में कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए अगला है, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है। यह तंत्रिका सहारा प्रदान करती है। इन ऊतकों को क्या कहते हैं? ये देखिए कहते हैं स्थूल ऊतक। कौन सा? स्थूल कोणत्तक। स्थूल कोणत्तक। देखिए जाइलम जो है यह पेड़ पौधों में जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है यह खनिज लवणों का परिवहन करता है। ग्लूकोज एक बहुलक होमोपोलीमर है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? ये देखिए ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है। यदि 2 समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होगी। क्या होगा? ऊष्मा अवशोषित होगी। जब 2 बूंद एक मिलकर बनता है तो उसमें ऊष्मा अवशोषित होगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं होता है? देखिए बर्फ का जमना क्या है? यह रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? यह होगा इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों पर, जिसे कक्षा कहा जाता है, इसमें घूमता है, जबकि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। यह इनका कथन था, किनका? रदरफोर्ड का। परमाणु की त्रिज्या 10 मीटर से लेकर 10⁻15 मीटर तक होता है, -10 से -15 तक। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो है ना, यह आपस में अस्थिर वैद्युत बल के आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं। ये सब कथन सही है। अगला देखते प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय जो प्रथम महिला स्नातक थी यह कादम्बिनी गांगुली थी। जबकि जो प्रश्न पूछेगा कि भारत का प्रथम केंद्रीय मंत्री महिला कौन बनी थी, तो यह राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। भारत का प्रथम महिला जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी, कौन? एनी बेसेंट बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और पूछेगा भारत की प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, यह बनी थी सरोजिनी नायडू। कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री थे वो सुचेता कृपलानी थे, और राज्यपाल जो बनी थी यह सरोजिनी नायडू, और दोनों उत्तर प्रदेश की बनी थी। यह दोनों प्रथम महिला थी। जबकि प्रथम प्रधानमंत्री जो है ये इंदिरा गांधी थी महिला, और विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन थी? सिरमाओ भंडारनायके, वह श्रीलंका की थी। अब प्रथम महिला राष्ट्रपति जैसे जानते हो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो बिहार के जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें देश रत्न भी बोला था। अगला है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? यह होगा फारसी में। किसमें? फारसी में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? एक किया था मुंबई में। कब किया था? मुंबई में किया था। विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? यह होगा महादेव गोविंद रानडे। कौन? महादेव गोविंद रानडे। जबकि सत्यार्थ प्रकाश जो है एक कृति है किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, और आर्य समाज की स्थापना उन्होंने किया था। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग किए थे। दिल्ली में हुमायूं निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? देखिए हुमायूं जो है ना, यह दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण करा था। किसका? दीन पनाह शहर का निर्माण करा था। अगला प्रश्न है,
गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें होगा, यह दोनों कथन सही है। गौतम बुद्ध के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यह कथन सही है। और गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिन्हें शाक्य गण के नाम से जाना जाता था, यह क्या है? दोनों कथन सही है। अगला, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया है? हस्ताक्षरित यह हुआ 1931 में किया गया था। अगला है पछावा जाति। देखिए ये झावा जाति आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जी, जिन्होंने जाति विरोध आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इनका जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था केरला में। कौन था? केरल में हुआ था। अगला है उच्च शिक्षा के लिए भारतीय आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों ने किस भाषा का संकलन किया था? यह इंग्लिश का किया था, अंग्रेजी का। वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इसका देखिए जो अंग्रेजी भाषा का लाया गया था, फरवरी 1835 में इसका अधिवेशन लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किससे? लॉर्ड मैकाले। देखिए अगला है सेबों का सामान्यतः मोम लगे कागज से लपेट कर रखा जाता है। सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज से लपेट कर रखता है। क्यों? क्योंकि O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन होने के से रोकता है। किस रोकता है? ऑक्सीजन के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने से रोकता है। अगला है आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह केवल वसाओं के पाचन में भाग लेते हैं, यह कथन सही नहीं, जबकि इसमें सूक्ष्म अंकुरण होता है, यह सही है। इसके सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, यह भी सही है। इनके भीतर कोशिकाएं और लैक्टिक वाहिकाएं होती है, लैक्टिकल, ये सब सही है। अगला है निम्नलिखित में से वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? यह उत्तल दर्पण बनता है। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित किसके द्वारा होता है? यह होता है परितारिका या आइरिस के द्वारा। देखिए पॉलीएक्रिलाइट्राइकल का औद्योगिक नाम क्या है? यह होगा ऑर्नोल या एक्रिनल। ऑर्नोल या एक्रिनल। नेक्स्ट प्रश्न है मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? यह होगा बक्सर के संबंध है। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। जबकि लाहौर का युद्ध देखिए सिख एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था 1846 में। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में था। अगला है राजनीतिक धर्म। राजनीति जो है कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा था? यह जो है महात्मा गांधी कथन है कि राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता है। देखिए पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम का नया नाम क्या है? भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? यह होगा इंद्रजाल। क्या है? इंद्रजाल। देखिए इंद्रजाल जो है यह हैदराबाद रोबोटिक फंड कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका काम क्या? देखिए यह परमाणु प्रतिष्ठानों एवं जो जितने भी तेल क्षेत्रीय जगह है ना, उसकी रक्षा करता है। क्या? इंद्रजाल। इसके अलावा देखिए जो रुद्रम 2 है, रुद्रम 2 क्या करता है? यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 2 जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला है भारत के किस राज्य में भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे? तो कौन बने थे? राजस्थान बने थे। अगला वर्तमान 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया? यह होगा एनालेना वेयरवॉक। अगला है 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया है? यह होगा पुनौरा धाम में। कहा? पुनौरा धाम। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया है? यह दिल्ली कैपिटल किया। किसके? दिल्ली को हरा गया। विश्व आर्थिक मंच में की यात्रा में पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? देखिए पर्यटन कितना है? 39वां है। पर्यटन में 39वां है। जबकि देखिए हेनले पासपोर्ट में कितना है? 77 है। और शांति में कितना है? 115 है। खुशहाली में कितना है? 118 है। जेंडर गैप में कितना? 131 है। प्रेस में कितना? 151 है। और वैश्विक नवाचार में भी 39वां स्थान है। इसके अलावा जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक है इसमें कितना है? 41वां है। कितना? 41वां। अगला है किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? यह होगा त्रिपुरा से। 2025 में FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का मेजबानी किस देश के लिए किया गया है? होगा भारत में किया जाएगा। भारत में। देखिए पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। एक सेकंड, अगला प्रश्न देखते हैं। सांस लेने की समस्या, सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। देखिए इसमें क्या होगा?
अंतःस्रवण एक सक्रिय क्रिया है, अंतःश्वसन जो है यह सक्रिय क्रिया है, जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पक्षी और सिर्फ यूरिया उत्सर्जित करते हैं, ये क्या होगा? यह सही नहीं है। जबकि पक्षी और जो स्थलीय घोंघ है यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी है, ये सही है। स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जित प्राणी है, ये भी सही है। जलीय एम्फीबिय प्राणी और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, ये क्या है? ये सब सही है। अगला है, एक इकाई धनात्मक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक संभावित सतह के विस्थापन हेतु क्या होता है? यह आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है? ये देखिए, बी एवं सी दोनों, टेरिलीन एवं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ये दोनों रेशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का 10वें संस्करण में शामिल हुआ है। यह अभ्यास आयोजित हुआ कहाँ? तो संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है, दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल्स जो है किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? उसका नाम क्या है? दिव्य दृष्टि। यह देखिए व्यक्तिगत पहचान के लिए बनाया गया है। क्या? AI टूल्स जो है दिव्य दृष्टि नामक से, यह व्यक्तिगत पहचान को पहचान करने के लिए। प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? देखिए, जो वैदिक संस्कृति है यह प्राचीन भारतीय भाषा है। निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? देखिए, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जो है यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। जबकि देखिए, जो चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा ऑपरेशन फ्लड आया था, दुग्ध उत्पादन में जो वृद्धि है, यह भारत के जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका बहुत योगदान रह चुका है। तो ऑपरेशन फ्लड का कब आया था? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच। जबकि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी उन्मूलन के बारे में चर्चा किया था। गरीब उन्मूलन का चर्चा किसमें है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में है। अब देखिए, जो सर्वाधिक वृद्धि हुआ पंचवर्षीय योजना में वह 11वीं में हुआ है। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है, ऐसे राजस्व प्राप्ति जिसका सरकार पर दबाव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैर प्रतिदेय। अगला है, 1958 में डोवर के लिए, वर्ष 1958 में डोवर से कैलिस तथा इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं? मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन। साइप्रस देश की मुद्रा क्या है? देखिए, साइप्रस का मुद्रा है यूरो। साइप्रस की राजधानी है यह निकोसिया है, मुद्रा क्या है? यूरो है। अब पीसो कहाँ की मुद्रा है? यह मैक्सिको की है। ड्राम जो है आर्मेनिया की मुद्रा है। आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? ड्राम है। अगला है, हैरी पॉटर श्रृंखला किसने लिखा था? ये लिखा था जेके रोलिंग ने। कौन? जेके रोलिंग। गांवों की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था? यह 2005 में किया गया था। निम्नलिखित में से देखिए, अब RTI भी कब आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है, सूचना का अधिकार, यह भी वर्ष 2005 में लाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष अफगानिस्तान में सार्क शामिल हुआ? सार्क शामिल हुआ। सार्क में अफगानिस्तान शामिल कब हुआ? तब वर्ष 2007 में हुआ था। कब? वर्ष 2007 में किया था सार्क में शामिल अफगानिस्तान को। देखिए, अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्ग किया जाता है? यह होगा मोनेरा के अंतर्गत। साइनोबैक्टीरिया जो है मोनेरा के अंतर्गत वर्ग किया जाता है। अगला है, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त होता है? यह होता है कार्मीन। क्या होता है? कार्मीन। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों के चारों ओर तत्परता से विभाजित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंगें भवनों के चारों ओर नगण्य रूप से विवर्तित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगें क्या होता है? प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंगदैर्घ्य वाली होती है, इसलिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाएं। देखिए, क्लोरोफिनॉल क्या होगा? इसका होगा टाइफाइड बुखार जो है एक क्लोरोफिनॉल के द्वारा होता है। जबकि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है यह गलगन में पाया जाता है। किसमें? गलगन में होता है। और क्लोरोक्विन का जो है ये किसमें होगा? यह रक्त से संबंधित है। जबकि क्लोरोफॉर्म ये होगा संज्ञाहारी। क्लोरोफॉर्म जो है यह संज्ञाहारी से है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए जितने भी जीके के प्रश्न दिए गए थे उसे हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू। जय हिंद।